हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो हमने कल कहाँ छोड़ा था, इम्पैक्ट आज जान लेंगे उसी के कंटिन्यूशन में, यानी वेस्टर्नाइजेशन हम कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, उसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे। और कल से फिर ये आज जब कंप्लीट हो जाएगा तो कल से हम मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी इन इंडिया जानेंगे। ठीक है, एक तरह से मार्क्सिज्म को पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो आज जो कर रहे हैं वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, क्या क्या प्रभाव उसके रहे हैं इंडियन सोसाइटी में। तो देखिए, पहला है रैशनलाइजेशन ऑफ रिचुअल स्फेयर। Impact of rationalization was profound on Indian society and many elaborate rituals were given up in favor of more rational ideas। तो कह रहे हैं कि रैशनलाइजेशन होने लगा, यानी कि जहाँ पे रैशनैलिटी आ जाती है, लॉजिक की बात आ जाती है, तो वहाँ पे जब वेस्टर्नाइजेशन आ रहा था उसका इफ़ेक्ट इंडियन सोसाइटी में ये पड़ा कि बहुत सारे जो ऐसे जो रिचुअल्स चले आ रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं था, उनका क्या हो गया, उनका रैशनलाइजेशन होने लगा। अगर वो कर भी रहे थे तो उसका पहले लॉजिक जानते थे, अगर ये कर्म कांड हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे गिवन अप, यानी उनका त्याग भी कर दिया गया है। किसके फेवर में? रैशनल आइडियाज़ के फेवर में, यानी रैशनल आइडियाज़ की तरफ हम मूव कर गए और इन सारे रिचुअल्स को एक तरह से दरकिनार करते हुए कहाँ किसकी ओर बढ़ रहे थे? तर्क वितर्क की तरफ। ठीक है, सेकेंड है चेंज इन बिलीफ सिस्टम। So one finds that a Brahmin was supposed to get his or her girl child married before puberty, and if he failed to find a boy before that age, it was believed that he had committed a sin। तो देखिए, पहले क्या होता था, प्यूबर्टी से पहले ही कन्यादान हो जाता था, यानी कि कोई भी जो फीमेल चाइल्ड है उसकी जब प्यूबर्टी है उससे पहले ही उनकी शादियां कर दी जाती थी। ठीक है, और अगर ऐसा अभिभावक या उनके माता पिता नहीं कर पाते थे तो ये समझते थे कि उनसे कोई पाप हो गया है। ठीक है, बट टुडे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन वन विल नॉट गेट हिज और हर गर्ल चाइल्ड मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। ठीक है, तो अब तो 21 भी कर दी गई है, तब 18 था कि 18 साल से पहले अब शादियाँ नहीं की जाती हैं लड़कियों की स्पेशली। थर्ड है, देखिए, सोशल रिफॉर्म्स। विडो, इसमें जानिए, विडो मैरिज विच वॉज नॉट इवन थॉट ऑफ अर्लियर, इट नाउ क्या हो रहा था कि पहले क्या होता था, अगर विधवा हो गई हैं तो दोबारा शादियां नहीं होती थी, स्पेशली अपर कास्ट में। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये कॉमन हो गया। एंड टुडे इवन अ ब्राह्मण कंसीडर्स इट एब्सर्ड टू हैव टू शेव द हेड ऑफ द विडो। पहले देखिए, बाल वाल भी उनके पूरी तरीके से आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि बिल्कुल उनको उनके बालों को बिल्कुल हटा दिया जाता था, उनको कहते थे बहुत ही वैसा जीवन दे दिया जाता था जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में भी कोई भी एक्सेप्ट आज की डेट में नहीं करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा क्रूरता होती थी एक तरह से उनके साथ, जिनके पति मर जाते थे या वो बहुत जल्दी जो विडो हो जाती थी। तो जैसे कि आप परिवार में जैसे कोई किसी की जब कोई मर जाता है तो जैसे और जन यानी स्पेशली मेल्स अपने बालों को निकाल यानी हटा देते हैं, समझ ही रहे होंगे शेव करना क्या होता है। तो वैसे ही जैसे कोई उनकी मान लीजिए पति मर जाते थे तो उनके साथ ऐसा किया जाता था, जो कि बिल्कुल ही क्या लगता है आपको, मेरे ख्याल से इनह्यूमन लगता है ना। ठीक है, अब देखिए, फोर्थ है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अपार्ट फ्रॉम अफेक्टिंग वेज ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग, द वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर एज वेल। तो इसका इम्पैक्ट पड़ना ही था वेस्टर्नाइजेशन की वजह से। वहाँ का जो आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर का जब इंट्रोडक्शन इंडियन सोसाइटी में हुआ तो वो भी क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, आर्टिस्ट लाइक रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वर ऑल ग्रैपलिंग विद द कॉलोनियल इनकाउंटर। तो इन सभी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये बहुत सारा इनकी जो राइटिंग्स हैं, कोई पेंटिंग ड्रॉ करता है, ठीक है, कोई कुछ करता है तो उसका इन्फ्लुएंस दिखता है, यानी वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस इन सभी के कामों में दिखता है। इन सभी जो महान विभूतियाँ हैं, इनके जो अपने अपने तरह से कह सकते हैं काम जो ये करते थे, उसमें बहुत सारा वेस्टर्नाइजेशन दिखता है। फिफ्थ देखिए, एजुकेशन। erstwhile गुरुकुल सिस्टम एंड गुरु शिष्य ट्रेडिशन प्लेस्ड
कह रहे हैं कि पेल्ड इन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन आया तो गुरु शिष्य जो परंपरा थी, है ना, जो गुरुकुल सिस्टम चला रहा था, उसको भी क्या हुआ, उसमें भी चेंजेस आए। ठीक है, पेड़ मतलब पीला पड़ जाना ना एक तरह से। तो वेस्टर्न एजुकेशन के सामने वो जो गुरुकुल का सिस्टम था वो पीला पड़ गया एक तरह से। इनफैक्ट ब्राह्मण्स एंड अदर हायर कास्टेज वर फर्स्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ICS ऑफिसर्स इन मद्रास प्रोविंस वर प्रीडोमिनेटली ब्राह्मण्स। तो कह रहे इन्हीं लोग का जो ICS, उस समय ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज की बात हो रही है। तो यहाँ मद्रास का एक एग्जाम्पल लिया गया कि इसमें जो ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हुए वो कौन थे, ब्राह्मण्स ही थे। ठीक है। 6th इकोनॉमिक सिस्टम, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक जजमानी एंड गिल्ड सिस्टम वीकेंड एज मार्केट बेस्ड सिस्टम अराइव। तो पहले जजमानी सिस्टम चलता था ना, लोकल लेवल पे लैंड लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, वो बहुत सारा कर देते थे, एक तरह से कर तो उन पे इम्पोज किया जाता था ना। मान लीजिए किसी को कोई समस्या आ गई, किसी की घर में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम आ गई, तो उनसे वो जाते थे और बहुत सारा क्या लेते थे, एक तरह से वो लेंड करते थे पैसे को, और फिर ये लोग बहुत सारे उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा लगाते थे, एक तरह से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते थे। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इन पे टैक्सेस लगाते थे बहुत सारे, उसको ही कर बोलते थे ना हिंदी में। तो कह रहे थे ये सब सिस्टम क्या हुआ, इसको वीक, एक तरह से इसको ये कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि मार्केट बेस्ड सिस्टम आ चुका था। डोमेस्टिक इंटरप्राइज एंड कॉटेज इंडस्ट्री आल्सो टुक अ बीटिंग। तो ये सारे इंटरप्राइजेस डेवलप हो रहे थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बन रही थी ना, ये सब वेस्टर्नाइजेशन का ही इफ़ेक्ट था। 7 देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास, द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया carried sensitization to areas previously inaccessible, and spread of literacy carried it to the groups which were very low in the caste hierarchy. Thus westernization मतलब कह रहे हैं कि एक तरह से वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ही क्या हुआ कि जो संस्कृताइजेशन है वो कोनों कोनों तक पहुंचने लगा। ठीक है, उसका जो सिस्टम था उसने भी बहुत सारी चीज़ें कैरी की, और जो चीज़ें पहले इनएक्सेसिबल थी उनको एक्सेस कराया गया ना। लिटरेसी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उसका स्प्रेड हुआ, और जो जो लो कास्ट हायरार्की, जो कास्ट हायरार्की चली आ रही थी, उसमें जो लो कास्ट लोग थे वो भी क्या ले रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे कि हमें भी पढ़ाई करनी है ना। दस वेस्टर्नाइजेशन कंसिडरेबली हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ संस्कृताइजेशन एज वेल एज प्रोविजनिंग फास्टर कम्युनिकेशन चैनल्स। तो इस वेस्टर्नाइजेशन ने ही संस्कृताइजेशन को भी बढ़ावा दिया, और एक तरह से कम्युनिकेशन के चैनल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो कम्युनिकेशन अच्छा हो गया ना। 7th है राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद का राइज होना, यानी उसका उद्भव, उसका आ जाना, एक तरह से उसका प्रादुर्भाव हो जाना। सम सोशल थिंकर्स आर ऑल्सो of the view that westernization was responsible for the rise of nationalism and launching of the freedom movement, as modern ideas of democracy, self-determination, rule of law, etc. gained ground among the Indian freedom fighters. तो आपने ये नाम सुना होगा, जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट्स लाए गए ताकि क्या हो, नेशनलिज्म को बढ़ावा मिले, उसको बल मिले। तो वेस्टर्नाइजेशन ने भी बहुत सारा इसमें कंट्रीब्यूट किया, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी नए नए आइडियाज़ लेकर के आए, जिसमें रैशनैलिटी सबसे ऊपर थी ना, रूल ऑफ लॉ आया है ना, जो आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के जो कह सकते हैं विविध उनके चरण थे, इन चरण के यानी स्टेजेस की बात हो रही है, नॉट दैट फीट। ओके, तो वहाँ पे भी देखा गया कि उसका इम्पैक्ट दिखा, एक तरह से ना, लोग नई नई सोच लेकर के आ रहे थे, नए नए आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और ये सारा का सारा किसका काम था, वेस्टर्नाइजेशन का। 9th है सोशल मोबिलिटी। ये पहले भी मैंने पढ़ाया, सोशल मोबिलिटी का क्या मतलब है ना। तो इसमें देख लीजिए क्या हुआ। वेस्टर्नाइजेशन क्रिएटेड स्कोप फॉर ग्रेटर स्पेशियल मोबिलिटी एंड सोसाइटल कॉन्टैक्ट, एज इट हेल्प इन ब्रेकिंग मैनी कल्चरल नोशंस विच इनहिबिटेड मॉडर्न थाट्स अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो क्या कह रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन क्या लेकर के आया, स्पेशल मोबिलिटी मिली, यानी कि जब हम किसी को देखते हैं ना, या जो हमसे बेटर होता है, तो हम उस तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो वही होता है कि अपनी स्थिति से
दूसरे लेवल तक पहुंच जाना है ना। तो इसने क्या किया, वेस्टर्नाइजेशन ने बहुत सारे सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को तोड़ा, ठीक है, जो कि मॉडर्न थॉट्स को लाने में एक तरह से अवरोध का काम कर रहे थे। जब ये टूटे तो नए थॉट्स आए, ठीक है, लोगों को ये समझ में आया कि मॉडर्न थॉट्स कितना ज़रूरी है सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम वेस्टर्नाइजेशन हेल्प इंडियंस टू लॉन्च रेजिस्टेंस एंड फ्रीडम मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। द वेरी वैल्यूज दैट ब्रिटिश यूज टू एक्सप्लॉइट इंडियंस वर यूज्ड to turn the tide of the time against them. But critics argue that westernization has many negative effects also as compared to a few positive effects. It led to the process of cultural and cognitive colonialism. Unlike modernization, it was value loaded and local cultural values were branded inferior at times. So कह रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन से बहुत सारा हेल्प भी मिला, मतलब रेजिस्टेंस कर पाए, फ्रीडम मूवमेंट्स को लॉन्च कर पाए, है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना। और क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे, तो एक तरह से ये जो वेस्टर्नाइजेशन आया एक तरह से उनके लिए ऐसी मशाल बन गया जो कि उनके कुकृत्यों को, यानी जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे वो दिखाने का काम कर रहा है। तो इससे बहुत सारा लाभ हुआ एक तरह से। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ क्रिटिक भी होता है। तो इसमें ये बताया गया कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी थे कंपेयर टू द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट में बता रहे हैं कि ये इसने क्या किया, कल्चरल और कॉग्निटिव कॉलोनिज्म को भी बढ़ावा दिया, यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ कॉलोनी बना के रह रहे थे तो उनको उससे बढ़ावा भी मिला, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन लोडेड था किससे, वैल्यूज़ से, ठीक है, लेकिन लोकल कल्चर वैल्यूज़ को इसने क्या किया, कम कर दिया एक तरह से ना। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, अभी के लिए जो बोला जा रहा है, द टर्म हैज़ गेन न्यू मीनिंग, इट हैज़ लार्जली डीलिंग इटसेल्फ विद द colonial legacy and it is used in broader sense to denote the overall impact of Western ideology and culture. Westernization and Sanskritization are as twin concept, इनको दो concept बताए गए, कहा गया इनको, have also been subjected to comparison and contrast. तो इसका comparison देख लीजिए, फॉलोइंग आर द मेजर रिलेशंस बिटवीन द टू। इसके रिलेशन के वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन के बारे में है ना। तो 3 पॉइंट्स इन्होंने दिया। पहला है एज अ prelude to Sanskritization. Srinivas considers Westernization as a prelude also to the Sanskritization. तो prelude का अर्थ होता है घटना जो किसी अधिक महत्वपूर्ण भावी घटना की प्रस्तावना के रूप में घटित होती है, शुद्ध अर्थ में बताया गया। लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई घटना घटने वाली, उससे पहले वाली जो घटना होगी उसको prelude बोल देते हैं, ठीक है। ये घटनाओं के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्नाइजेशन है श्रीनिवास जी के अकॉर्डिंग, वो क्या है, संस्कृताइजेशन से पहले आता है, तब जा कर के उनमें मॉडर्न वैल्यूज़ का इवॉल्वमेंट होता है ना। जो नीचे कास्ट हैं, जो उनको क्या लगता है कि हमें खुद चेंज होना चाहिए, सोशल लैडर में भी हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए ना, ताकि हम अपनी स्थिति को चेंज कर सकें, है ना, अच्छी वैल्यूज़ को हम इनकलकेट करें। He is of the view that Brahmins and people of other high castes got into white collar jobs because of their Sanskritic tradition. तो कह रहे कि ब्राह्मण्स और जो अदर हाई कास्टेस थी उन्होंने वाइट कॉलर जॉब्स को लिया, किसकी वजह से, क्योंकि उनके पास जो ये जो संस्कृताइजेशन था उसका जो ट्रेडिशन था वो चला आ रहा था, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, इसी वजह से वो इस तरह से कर पाए। श्रीनिवास thinks that in Indian situation a section of people attempt to be westernized as so as to Sanskritize their culture and lifestyle. तो कह रहे हैं कि कोई भी एक सेक्शन ऑफ पीपल अटेम्प्ट करता है वेस्टर्नाइज होने के लिए ताकि वो संस्कृताइज हो सके, किसके लिए, कल्चर और अपनी लाइफस्टाइल में ना। दूसरा है एज अ प्रमोटर ऑफ संस्कृताइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन क्या हुआ, बना प्रमोटर ऑफ संस्कृताइजेशन बना, ठीक है, वही बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास द इंक्रीज इन वेस्टर्नाइजेशन डज नॉट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, बोथ गो ऑन साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ चल रहे थे दोनों। एंड टू सम एक्सटेंट एन इंक्रीज इन वेस्टर्नाइजेशन एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ द संस्कृताइजेशन। तो इन्हें जैसे आप देखते हैं एक्सेलरेटर आप देते हैं गाड़ी में, वैसे ही वेस्टर्नाइजेशन ने एक तरह से संस्कृताइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट किया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कहा जा रहा है पोस्टल फैसिलिटीज़, रेलवेज, बसेज एंड न्यूज़पेपर मीडिया विच आर टूल्स ऑफ वेस्टर्न इम्पैक्ट ऑन इंडिया हेल्प्ड इन रेंडरिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस pilgrimages, meetings, caste solidarities,
एटसेट्रा इन अ वे दैट वॉज नेवर पॉसिबल इन द पास्ट। तो कह रही है बहुत सारे मीडिया कम्युनिकेशन यानी पोस्टल फैसिलिटीज़ दी गई ना, रेलवेज़ का हुआ, बसेस हुई ना, न्यूज़पेपर मीडिया हुआ, ये सब का इम्पैक्ट कैसे पड़ा क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन आ चुका था और ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहे थे। इसने हेल्प किया, जैसे लोग तीर्थ यात्रा करने जाते उसमें हेल्प किया, मीटिंग्स करने में, कास्ट सॉलिडारिटी को दिखाने में, इस तरह से इसने बहुत सारा सहयोग किया और ये पॉसिबल किया जो कि पहले कभी पास्ट में पॉसिबल नहीं हो पाया था। थर्ड देखिए, अपोजिंग संस्कृताइजेशन। तो इन सम केसेस वेस्टर्नाइजेशन हेल्प्ड इन स्प्रेड ऑफ संस्कृताइजेशन वाइल इन अदर्स इट कॉन्ट्राडिक्टेड। तो कहीं बता रहे हैं कि इसने हेल्प भी किया, कहीं इसने अपोज भी किया संस्कृताइजेशन को। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग हैबिट ऑफ वेस्टर्नर्स वर अगेंस्ट द सांस्कृतिक आइडियल्स। तो जो वैसे बाहर के खाने की जो पद्धतियाँ थी वो एक तरह से इंडियन सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही थी उसके अपोजिशन में थी, तो इस तरह से उसने उसको भी चेंज कर दिया। तो एक इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं जिसने अपोज किया संस्कृताइजेशन को। श्रीनिवास सजेस्टेड दैट वाइल लोअर कास्ट इज सॉट टू बी संस्कृताइज्ड, अपर कास्ट इज सॉट टू बी वेस्टर्नाइज। तो कह रहे हैं कि जो लोअर कास्टेज थी वो तो संस्कृताइज हो रही थी, लेकिन जो अपर कास्टेज थी वो वेस्टर्नाइज हो रही थी, ठीक है। हाउएवर दिस वाज नॉट जनरलाइज, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। Srinivas concedes that the way to describe the social changes occurring in modern India in terms of Sanskritization and Westernization is to describe it primarily in cultural and not in structural terms. तो कह रहे हैं कि इसको हम कल्चरल टर्म्स में देख सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल टर्म्स में नहीं देख सकते कि जो ये सारे चेंजेस हो रहे थे इंडिया में, जो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, तो इसको कल्चरल टर्म्स में तो चेंजेस देख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में नहीं चेंज आया, यानी कि जो स्ट्रेटा है सोसाइटी का, यानी डिफरेंट लेयर्स हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। कल से हम मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी को देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, इसका इम्पैक्ट देखेंगे इंडियन सोसाइटी में, और फिर इसी तरह से हम कंटिन्यूएशन में रहेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए। हैव अ नाइस डे।